कसिनो और गेमिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी डेल्टा कॉर्प को घाटा हुआ है। अक्टूबर दिसंबर की तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर कंपनी ने खुद इस बात की जानकारी साझा की है। कैसे रहे कंपनी के क्वार्टर 3 के नतीजे जानेंगे आज के इस वीडियो में। एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक डेल्टा कॉर्प के मुनाफे और कमाई दोनों में गिरावट आई है। दिसंबर में समाप्त तिमाही के लिए कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 59.34% की गिरावट के साथ 34.48 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने पिछले साल की समान तिमाही में 84.82 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज करवाया था। वहीं तिमाही के दौरान परिचालन से राजस्व 234.41 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में 277.68 करोड़ रुपए था। यानी परिचालन से राजस्व में 15.58% की कमी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, कंपनी के एबिटा की बात करें तो कमाई और मुनाफे की तरह इसमें भी गिरावट ही दर्ज की गई है। बीते साल इसी तिमाही में कंपनी का एबिटा 102.4 करोड़ रुपए से घटकर 55.8 करोड़ रुपए हो गया है। एबिटा मार्जिन में भी कंपनी ने गिरावट ही दर्ज की है। ये गिरावट 37.5% से घटकर 24.1% पर आ गई है। कंपनी के दो सबसे बड़े बिजनेस डिविजन्स यानी कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग के कारोबार में भारी गिरावट देखी गई है। तीसरे और सबसे छोटे हॉस्पिटैलिटी डिवीजन के राजस्व में तिमाही आधार पर थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला है। अब डेल्टा कॉर्प का बाजार में कैसा हाल है, उस पर भी नजर डाल लीजिए। डेल्टा कॉर्प 9 जनवरी को अपने ओपन के मुकाबले गिरकर बंद हुआ है। डेल्टा कॉर्प का 9 जनवरी का ओपन 151.40 रुपए रहा था। शेयर का 9 जनवरी का हाई 153 रुपए 40 पैसे का रहा और डेल्टा कॉर्प की 9 जनवरी का क्लोजिंग भाव 0.60% की गिरावट के साथ 149 रुपए 35 पैसे रहा है। कंपनी एक परेशानी से भी जूझ रही है। दरअसल डेल्टा कॉर्प और उसकी दो सहायक सब्सिडीज को हैदराबाद में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस से शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के भुगतान में 16,822.98 करोड़ रुपए की कमी का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, एक अन्य सहायक कंपनी को कोलकाता में जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 6,384.32 करोड़ के भुगतान की मांग की गई है। यानी कंपनी पर लगभग 23,000 करोड़ के भुगतान का दबाव भी बनता दिख रहा है। हालांकि डेल्टा कॉर्प का मानना है कि कानूनी तौर पर भेजे गए नोटिस और टैक्स की मांग करना मनमानी है और कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। कंपनी इन नोटिसों के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने की तैयारी में है, जिसका क्या नतीजा निकलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कंपनी पर भारी दबाव है, एक टैक्स के रूप में इतनी बड़ी धनराशि को लेकर और दूसरा घटती कमाई को लेकर। कंपनी के कारोबार की बात करें तो डेल्टा कॉर्प लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक कंपनी है जो गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी में कारोबार करती है। फर्म की प्राइमरी एसेट में डेल्टन कसिनो और होटल ब्रांड के तहत चलने वाले ऑफशोर कसिनो और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं शामिल हैं। अब देखना होगा आज कंपनी का शेयर बाजार में कैसा परफॉर्म करता है। ये खबर हमने केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने किसी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें।